किसी का अभी स्थिति हो ही रही है, कोई बात नहीं। उस दिन हम लोगों ने प्रश्न कर लिया था, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, अतिथि के इस कथन का मेजबान पर क्या प्रभाव पड़ा? नो मैम, सिर्फ क्वेश्चन हुआ था, आंसर नहीं। और सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखवाया था ना। चलिए लिखिए। यस मैम। लिखिए, अतिथि का उक्त कथन, अतिथि का उक्त, छोटा ऊ आधा क त, उक्त कथन, अतिथि का उक्त कथन मेजबान के लिए एक अप्रत्याशित आघात था। अतिथि का उक्त कथन मेजबान के लिए एक अप्रत्याशित आघात था, एक अप्रत्याशित आघात था, और इसकी चोट मार्मिक थी, और इसकी चोट मार्मिक की वर्तनी नहीं, मार्मिक, और इसकी चोट मार्मिक थी, क्योंकि तीसरे दिन, और इसकी चोट मार्मिक थी क्योंकि तीसरे दिन अतिथि अपने घर जाने के बजाय, क्योंकि तीसरे दिन अतिथि अपने घर जाने की बजाय धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता था। क्योंकि तीसरे दिन अतिथि अपने घर जाने के बजाय धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता था। पूर्ण विराम। लिख रहे हो बच्चों? सभी बच्चे लिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। क्योंकि तीसरे दिन अतिथि अपने घर जाने के बजाय धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता था। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? यस मैम। इससे लेखक परेशान हो गया। इससे लेखक परेशान हो गया। इससे लेखक परेशान हो गया। पूर्ण विराम। इससे लेखक परेशान हो गया। पूर्ण विराम। वह नहीं जानता था कि अतिथि सामीप्य का दिन कितना लंबा हो जाएगा। वह नहीं जानता था कि अतिथि सामीप्य, दंत स आकार, आधा म हर्षिकार, आधा प य, सामीप्य। सामीप्य का क्या अर्थ होगा बच्चों? सामीप्य शब्द का क्या अर्थ होता है? बताओ, जो भी समझ में आता है बताओ। सामीप्य शब्द किस शब्द से बना है? हाँ, समीप। समीप का अर्थ क्या होता है? मैम नजदीक। मैम नजदीक। हाँ, सामीप्य का अर्थ होता है नजदीकी, है ना। समीप मतलब नजदीक और सामीप्य मतलब नजदीकी। कहते हैं ना कि उसके साथ में नजदीकी रिश्ता है, कहते हैं कि नहीं? हाँ, यस मैम। वही सामीप्य। वह नहीं जानता था कि अतिथि सामीप्य का दिन, यानी अतिथि उसके घर आकर कितने दिन रह जाएगा, उसके नजदीक, है ना। वही अतिथि सामीप्य, दंत स आकार, म ह्रस्वीकार,
आधा प य सामीप्य का दिन कितना लंबा हो जाएगा। वह नहीं जानता था कि अतिथि सामीप्य का दिन कितना लंबा हो जाएगा। पूर्ण विराम। सामीप्य का दिन इतना लंबा हो जाएगा। पूर्ण विराम। साथ ही लेखक को पहली बार एहसास हुआ, साथ ही लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि, साथ ही लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। साथ ही लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। साथ ही लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, बल्कि 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 की वर्तनी आपको सही लिखोगे बच्चों, अधिकतर गलत लिखते हो। ब ल का संयुक्त हर्षिकार दिख रहा है। क्या पढ़ेंगे? यस मैम। मैम कैमरा तो इस साइड कीजिए ना, लेफ्ट साइड। हर्षिकार बल्कि, बल्कि वह थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, बल्कि वह थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। हो गया बच्चों? अतिथि सदैव देवता नहीं होता, बल्कि वह थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ओके? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजबान को किस चीज का अनुमान नहीं था? मेजबान को किस चीज का अनुमान नहीं था? चीज, ज के नीचे नुक्ता दोगे, ठीक है? मेजबान को किस चीज का चीज का अनुमान नहीं था? चलो इसका आंसर कोई बताओ, क्या हो सकता है? मेजबान को किस चीज का अनुमान नहीं था? मेजबान को इस चीज का अनुमान नहीं था कि ये लेखक और दिन भी रुकेंगे। क्या? ये अतिथि और दिन भी रुकेंगे। हाँ, मेजबान को यह बिल्कुल ही अनुमान नहीं था कि अतिथि उसके घर में लंबे समय तक टिक जाएगा और जाने का नाम नहीं लेगा। आई बात समझ में? हाँ, चलिए लिखिए। मेजबान को यह बिल्कुल ही अनुमान नहीं था। मेजबान को यह बिल्कुल ही अनुमान नहीं था। मेजबान को यह बिल्कुल ही अनुमान नहीं था कि अतिथि उसके घर में लंबे समय तक टिक जाएगा और जाने का नाम ही नहीं लेगा। मेजबान को यह बिल्कुल ही अनुमान नहीं था कि अतिथि उसके घर में लंबे समय तक टिक जाएगा और जाने का नाम ही नहीं लेगा। लिखे? जाने का नाम ही नहीं लेगा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 11। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, पूर्ण विराम। इससे क्या अर्थ निकलता है? अतिथि सदैव देवता नहीं होता, पूर्ण विराम। इससे क्या अर्थ निकलता है? अतिथि सदैव देवता नहीं होता, पूर्ण विराम। इससे क्या अर्थ निकलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न लिख लिए बच्चों? यस मैम। एक बार रिपीट कीजिए ना प्रश्न।
अतिथि सदैव देवता नहीं होता। पूर्ण विराम। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, पूर्ण विराम। इससे क्या अर्थ निकलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे क्या अर्थ निकलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक यह बताना चाहता है, लेखक यह बताना चाहता है, लेखक यह बताना चाहता है, लंबे समय तक टिका रहने वाला अतिथि। लेखक यह बताना चाहता है, लेखक यह बताना चाहता है कि, क हर्षी करके जरूर लिखोगे कि लंबे समय तक, लंबे समय तक टिका रहने वाला अतिथि, लंबे समय तक टिका रहने वाला अतिथि देवता नहीं होता। लंबे समय तक टिके रहने वाला अतिथि देवता नहीं होता, बल्कि राक्षस लगने लगता है, बल्कि राक्षस लगने लगता है। देवता नहीं होता बल्कि राक्षस लगने लगता है, क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है, क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है, क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है और सम्मान सहित विदा हो जाता है। क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है और सम्मान सहित विदा हो जाता है, और सम्मान सहित विदा हो जाता है, तभी उसे देवता कहते हैं, तभी उसे देवता कहते हैं। क्योंकि अतिथि थोड़े समय के लिए आता है और सम्मान सहित विदा हो जाता है, तभी उसे देवता कहते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन जो अतिथि, यहां तक हुआ बेटा, तभी उसे देवता कहते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद, लेकिन जो अतिथि आकर, ये स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है? सिर्फ 19 स्टूडेंट्स, जिसमें एक तो मैं ही हूँ 18, हाँ अभी 20 हुआ, ये मात्र 19 स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अच्छा, तो अटेंडेंस एक का तो मान लो मैसेज मुझे मिला कि तबीयत खराब है, ठीक है, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? देखो अभी एडमिशन तुम लोगों का, फिर हम एग्जाम के समय में क्या स्थिति करते हैं। अभी सबको लग रहा है कि मैडम ऐसे ही बोल रही हैं, हम लोग तो आराम से एग्जाम दे देंगे, समय बताएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ तो लिखे, सम्मान सहित विदा हो जाता है, तभी उसे देवता कहते हैं। यहां तक हुआ? यहां तक हुआ सबका? यस मैम। लेकिन Yes, जो अतिथि आकर, लेकिन जो अतिथि आकर, लेकिन जो अतिथि आकर लंबे दिनों तक टिक जाता है, लेकिन जो अतिथि आकर लंबे दिनों तक टिक जाता है, लेकिन जो अतिथि आकर लंबे दिनों तक टिक जाता है, वह अतिथि देवता नहीं होता है। लेकिन जो अतिथि आकर लंबे दिनों तक टिक जाता है, वह अतिथि देवता नहीं होता है। पूर्ण विराम। लेकिन जो अतिथि आकर लंबे दिनों तक टिक जाता है, वह अतिथि देवता नहीं होता है। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के लिए कौन सा आघात, कौन सा संयोजक चिन्ह होगा? लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था? अप्रत्याशित, लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न लिख लिए सभी बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लिखो, अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ, अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ, अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ, अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना। अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना। अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना लेखक के लिए अप्रत्याशित आघात था। अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना लेखक के लिए अप्रत्याशित आघात था। अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना लेखक के लिए अप्रत्याशित आघात था। पूर्ण विराम। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का क्या अर्थ होता है बच्चों? मैम हम जो अचानक या आकस्मिक। अचानक होता है, अचानक, जिसकी उम्मीद न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जाए मैम। कल्पना भी न की जा सके, अप्रत्याशित। आकस्मिक जिसको कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में कैजुअलिटी कहते हैं, कि अचानक कुछ कैजुअलिटी हो जाए, नोबडी नोज। ओके, हाँ। यस मैम। तो अतिथि द्वारा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाने की इच्छा व्यक्त करना लेखक के लिए अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि लेखक ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक इंसान किसी के यहाँ रहने के लिए इस तरह के भी बहाने कर सकता है, जो कि अतिथि ने किया। तो इसके पीछे अतिथि का क्या उद्देश्य था कि और जितना अधिक से अधिक दिन इनके यहाँ रुका जा सके, तो इसके लिए उसने कपड़े धुलवाने का बहाना लिया। पूर्ण विराम। लेखक को यह बात सुनकर, लेखक को यह बात सुनकर, लेखक को यह बात सुनकर आघात के साथ, लेखक को यह बात सुनकर आघात के साथ मार्मिक चोट भी लगी थी। मार्मिक लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। लेखक को यह बात सुनकर आघात के साथ मार्मिक चोट भी लगी थी। पूर्ण विराम। मार्मिक चोट भी लगी थी। पूर्ण विराम। पहली बार लेखक को अतिथि, पहली बार लेखक को अतिथि देवता न लगकर मानो, पहली बार लेखक को अतिथि देवता न लगकर मानो और थोड़े अंशों में राक्षस भी लगा। पहली बार लेखक को अतिथि देवता न लगकर मानो और थोड़े अंशों में राक्षस भी लगा। पहली बार लेखक को अतिथि देवता न लगकर मानो और थोड़े अंशों में राक्षस भी लगा। पहली बार लेखक को अतिथि देवता न लगकर मानो और थोड़े अंशों में राक्षस भी लगा। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत शुरू करेंगे, एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, इस पंक्ति को एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है डैश, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है डैश। इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए। इन शब्दों के द्वारा लेखक, इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि, इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि, इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि दूसरों के घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। दूसरों के घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि, कह से करके, दूसरों के घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, बस खा पीकर में योजक चिन्ह होगा, बस खा पीकर आराम करना, बस खा पीकर आराम करना किसे अच्छा नहीं लगता। बस खा पीकर आराम करना किसे अच्छा नहीं लगता। पूर्ण विराम। सब चाहते हैं कि वे दूसरों के यहाँ रहें। सब चाहते हैं कि वे दूसरों के यहाँ रहें। पूर्ण विराम। इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ता, बस खा पीकर आराम करना किसे अच्छा नहीं लगता। पूर्ण विराम। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम मैम आ अभी रही रुक है। के आ रही है। वो मैम आ अभी रही आ है। रही है। मैम अच्छे से आ रही है। किसको नहीं अच्छे से आ रही है? मेरे को मैम अच्छे से, मैं अभी आ रही है, रुक रुक कर पहले आ रही थी। अच्छा। इन शब्दों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि दूसरों के घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, बस खा पीकर में योजक चिन्ह होगा, बस खा पीकर आराम करना किसे अच्छा नहीं लगता। यहां तक हुआ सबका? यस मैम। पूर्ण विराम। सब चाहते हैं कि वे दूसरों के यहाँ रहें। सब चाहते हैं कि वे दूसरों के यहाँ रहें। बस हो गया। यस नेक्स्ट। मैम। सब चाहते हैं कि वे दूसरों के यहाँ रहें। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेखक की परेशानियों पर प्रकाश डालें। लेखक की परेशानियों पर प्रकाश डालें। लेखक की परेशानियों पर प्रकाश डालें। लिखिए। लेखक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। उत्तर आरंभ करें। लेखक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। लेखक एक
मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। इसलिए लंबे समय तक लेखक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। इसलिए लंबे समय तक अतिथि का आदर सत्कार करने के कारण, आदर सत्कार में योजक चिन्ह होगा। लेखक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, इसलिए लंबे समय तक अतिथि का आदर सत्कार करने के कारण उस पर आर्थिक दबाव बढ़ गए हैं। इसलिए लंबे समय तक अतिथि का आदर सत्कार करने के कारण उस पर आर्थिक दबाव बढ़ गए हैं, कौमा, जिनके कारण वह काफी परेशान है। लेखक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, इसलिए लंबे समय तक अतिथि का आदर सत्कार करने के कारण उस पर आर्थिक दबाव बढ़ गए हैं, कौमा, जिनके कारण वह काफी परेशान है। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। जिनके कारण वह काफी परेशान है, पूर्ण विराम। वह चाहता है कि अतिथि उसके होम की स्वीटनेस को कड़वा न करे। वह चाहता है कि अतिथि उसके होम की स्वीटनेस को कड़वा न करे। वह चाहता है कि अतिथि उसके होम की स्वीटनेस को कड़वा न करे। पूर्ण विराम। क्योंकि गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। क्योंकि गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। वह चाहता है कि अतिथि उसके होम की स्वीटनेस को कड़वा न करे, पूर्ण विराम, क्योंकि गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, पूर्ण विराम। क्योंकि गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, पूर्ण विराम। यहाँ तक हो गया? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है शायद ये ना? यस मैम। हाँ। अपने घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं? अपने घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं? अपने घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं? ये सारे एक्स्ट्रा प्रश्न हैं, अतिरिक्त प्रश्न जो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो शायद आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो फिर लिख सकते हैं। अब इसके बाद अलावा मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आप लोगों को खुद से करना है। अपने घर को स्वीट होम क्यों कहते हैं? चलिए उत्तर लिखिए। अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहते हैं, अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहते हैं, अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने घर में व्यक्ति अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने घर में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रह सकता है। स्वेच्छा स्वेच्छा का क्या अर्थ होता है बच्चों? स्वेच्छा मतलब मैम अपनी मर्जी। अपनी इच्छा। मैं अपनी स्व मर्जी इच्छा। स्व इच्छा अपनी यानी इच्छा। अपनी इच्छा।
क्योंकि अपने घर में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रह सकता है, पूर्ण विराम। वहां उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वहां उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वहां उस पर किसी प्रकार का दबाव दबाव नहीं होता, पूर्ण विराम। वह व्यक्ति, पूर्ण विराम के बाद, वह व्यक्ति निर्बाध, ये देखो निर्बाध व्यक्ति, इस निर्बाध का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो बता सकते इसका मैम मतलब बिना क्या किसी होता है? बाधा के, मैं बिना किसी बाधा के निर्बाध, ठीक है। जैसे निर्बाध गति से, यानी बिना किसी बाधा के नदी बहती है, निर्बाध गति से। उसी तरह वहां पर उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, पूर्ण विराम। वह व्यक्ति निर्बाध रूप से कोई काम कर सकता है, यानी उसे अपने घर में कोई बाधा पैदा करने वाला नहीं होता है। वह व्यक्ति निर्बाध रूप से कोई काम कर सकता है, यानी जब उसकी इच्छा हुई सोए, जब इच्छा हुई उठे, जब इच्छा हुई खाए पिए, किसी तरह की कोई बाधा उसे अपने घर में नहीं पैदा होती, कोई पैदा ही नहीं करता कोई बाधा किसी तरह की, क्योंकि अपनी मर्जी से वो सब कुछ वहां करता है। लेकिन किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाने पर तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। शराफत, तालाब में श, र आकार, फ के नीचे नुक्ता त। शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर इस तरह से कर देंगे, डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे। डैश, इसका क्या अर्थ है? शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट, डैश डैश देकर इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए। लेखक यह कहना चाहते हैं, लेखक यह कहना चाहता है कि, लेखक यह कहना चाहता है कि सहने की भी एक सीमा होती है। लेखक यह कहना चाहता है कि सहने की भी एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। लेखक यह कहना चाहता है कि सहने की भी एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। सज्जनता की भी एक सीमा होती है, सज्जनता यानी सज्जन व्यक्ति, सज्जनता की भी एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। सज्जनता की भी एक सीमा होती है, पूर्ण विराम। कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि लेखक को अपने अतिथि को गेट आउट कहना पड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लेखक को अपने अतिथि को गेट आउट कहना पड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेखक को अपने अतिथि को गेट आउट कहना पड़े। हो गया? यस मैम। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेखक को अपने अतिथि को गेट आउट कहना पड़े। यहाँ तक हो गया सबका बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, पूर्ण विराम। इस वाक्य से लेखक की कौन सी परेशानी झलकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी सहनशीलता की
वह अंतिम सुबह होगी, पूर्ण विराम। इस वाक्य से लेखक की कौन सी परेशानी झलकती है? इस वाक्य से लेखक की कौन सी परेशानी झलकती है? मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, पूर्ण विराम। इस वाक्य से लेखक की कौन सी परेशानी झलकती है? पूर्ण विराम। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, पूर्ण विराम। इस वाक्य से लेखक की कौन सी परेशानी झलकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न लिख लिए? यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए लिखिए। लेखक और उसका परिवार, लेखक और उसका परिवार, लेखक और उसका परिवार अतिथि के खर्राटों से परेशान हो चुके हैं। लेखक और उसका परिवार अतिथि के खर्राटों, ख